Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying which of the following statement can be considered as the properties of human RBC? पहला है डिवोइड ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा है फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, तीसरा है डिस्ट्रॉयड इन येलो बोन मैरो एंड चौथा है बाई कॉनकेव इन शेप एंड पांचवा है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन बोल रहा है चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है ए में 1 2 एंड 3, बी में 1 2 एंड 4, सी में 3 4 एंड 5 एंड डी में 3 2 एंड 4। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इनका की कंसेप्ट हो जाएगा आरबीसी, मतलब कि रेड ब्लड सेल। दिस इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट। सो अगर हम बात करें आरबीसी की, तो ये क्या है, ये मोस्ट abundant blood cells होते हैं। These are the most abundant blood cells और most abundant formed element। फर्दर अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। फर्दर अगर बात करें तो इनका शेप कैसा होता है, इनका शेप होता है बाई कॉनकेव इन शेप। दे आर बाई कॉनकेव इन शेप। फर्दर अगर हम बात करें तो जो आरबीसी है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन क्या है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है जिसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट को कहते हैं हम हीम। अगर बात करें हीम की तो ये क्या है, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसमें कि आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन रिंग कॉम्प्लेक्स। और दूसरा जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबिन। दिस इज द प्रोटीन पार्ट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन पार्ट। फर्दर अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोएसिस। तो अगर हम बात करें एरिथ्रोपोएसिस की, तो एरिथ्रोपोएसिस जो है वो फ्यू वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कहाँ पे होता है, इन द प्रिमिटिव इन दी यॉर्क सेक में। और उस टाइम पे जो आरबीसी होता है, मतलब प्रिमिटिव आरबीसी, उस टाइम पे उसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन उसमें से न्यूक्लियस निकल जाता है और आरबीसी इस तरह से मैच्योर आरबीसी कैसा होता है, ये न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन बाद में कब बर्थ हो जाने के बाद से जो आरबीसी है, दे आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। ये कहाँ पे बोन बनते हैं, इन दी बोन मैरो। फर्दर अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, ये गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, खासकर ऑक्सीजन को। साथ ही साथ ये ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सो अगर हम बात करें गिवन ऑप्शन की, तो पहला बोल रहा है आरबीसी इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, तो ये भी सही है। बोला डिस्ट्रॉय होता है इन दी येलो बोन मैरो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरबीसी कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड इन दी स्प्लीन। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसीज, क्योंकि वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करके उनको स्टोर भी करके रखता है। और इसीलिए स्प्लीन को इमरजेंसी ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आरबीसी स्टोर भी होता है एंड डिस्ट्रॉयड भी होता है। तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग हो गया। चौथा बोल रहा है बाई कनकेव होता है शेप में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पांचवा बोल रहा है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स है उसमें कौन हेल्प करता है, वो प्लेटलेट्स से निकलते हैं, तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। सो हमें क्या कंसिडर करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, चूज करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी जिसमें 1 हो, 2 हो एंड 4 हो, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी।
So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.